आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरनेश कुमार बनाम बिहार सरकार और सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में जमानत देने के लिए दिए गए गाइडलाइन का पालन जिला न्यायालय द्वारा नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर गाइडलाइन का पालन मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं की जा रही है तो मजिस्ट्रेट को ट्रेनिंग के लिए एकेडमिक भेजा जाना चाहिए। इस मामले पर बेगूसराय जिला न्यायालय के क्रिमिनल मामले के जाने-माने वरीय अधिवक्ता विजय कुमार महाराज ने क्या कहा, आइए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और जिला न्यायालय में गाइडलाइन के तहत हो रही कार्यवाही की पूरी जानकारी। मुझे भी देखने का मौका कल रात में ही मिला था। लाइव लॉ पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी सी लाइनिंग्स आई है। मैंने उस लाइन को नोट किया था और उस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या लाइन कहा है वो पहले मैं कोट कर दूं। एग्जैक्ट लाइन जो वर्जन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट वार्न्स who do not the magistrates who do not follow the judgment on bail, they should be strike off from the duty and be sent for the training। सर ये मामला अगर पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं, मैंने आपको बधाई देने में मिस किया, डायरेक्ट आपके सवाल का जवाब मैंने देना शुरू किया कि इतना एक ज्वलंत उदाहरण को आप उठा के सामने ले आए हैं। लेकिन एक चीज करें कि ये आप सुप्रीम कोर्ट ने जो अरुणेश मिश्रा केस में अपना जजमेंट दिया, वर्डिक्ट दिया और गाइडलाइंस दिया, लेटर ऑन सत्येंद्र कुमार अंटिल केस में जो अपना गाइडलाइंस दिया, उसको अगर पूरे आप पढ़ेंगे तो एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने आएगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये बहुत हार्ड पिंच किया है कि उनके डायरेक्टिव्स को, उनके गाइडलाइंस को लोअर कोर्ट मानने को तैयार नहीं है। इसलिए बाध्य होकर उन लोगों ने कहा कि इन सारे जजमेंट्स को आप सर्कुलेट करो। आप अरुणेश मिश्रा केस में आप देखोगे, इसकी बुनियाद अगर आप सोचेंगे तो बुनियाद इसकी बहुत दूर से आती है। नेबुल अंसारी केस जो 2006 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनाब मजिस्ट्रेट्स आजकल बेल नहीं देते हैं, लेकिन 437 सब क्लाउज 1 के प्रोविजो में जो एक्सेप्शंस दिया गया है उसके अलावे अगर कोई मामला है तो निश्चित तौर पे उनको बेल ग्रांट करना चाहिए। लेकिन वो भी सर्कुलेट हुआ, वो जजमेंट भी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सारे डिस्ट्रिक्ट जजों को भेजा गया, लेकिन डिस्पाइट दैट डिस्ट्रिक्ट जज ने उस पर कान भी नहीं पटपटाया। तब लास्टली फिर आप आओ बबनी यादव केस, कहा कि भीड़ हो गई वहां पे और इसलिए कहा कि अगर सिमिलर केस है, मैंने बेल दे दिया है तो लोअर कोर्ट को बेल ग्रांट करना चाहिए। लेकिन कुछ जजेस मानते हैं इसको, कुछ जजेस नहीं मानते हैं। इन दोनों केस में, अरुणेश मिश्रा केस में और सत्येंद्र कुमार अंटिल केस में, एक चीज आप गौर करें, इसका एसेंस क्या है? एसेंस इसका है लिबर्टी। और उन्होंने साफ तौर पे इस बात को आप देखेंगे कि उन्होंने इस बात का लास्ट में उसके पैराग्राफ नंबर पर 73 एज आई रिमेंबर 73 में इस बात को एक एक डायरेक्टिव्स को उसने फॉलो किया। पहले तो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कैटेगराइज कर दिया सारे ऑफेंसेस को, ए बी सी के पार्ट में। ए पार्ट में जो कैटेगराइज किया उसमें ऐसे ऑफेंसेस को रखा जिसमें सजा 7 इयर्स तक की थी। इसके बाद कैटेगरी बी में जो उन्होंने डाला जिसमें डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या मोर देन 7 इयर्स की सजा थी, और सी में स्पेशल एक्ट के लिए जैसे एनडीपीएस या मनी लैंडरिंग केस था, इन सारी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कैटेगराइज किया 3 पार्ट्स में और उसमें कहा कि आप इसको देखो, सीरियसनेस ऑफ द केस एंड ग्रीवियसनेस ऑफ द केस। यही चीज नेबुल अंसारी केस में भी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को उद्धृत किया। लास्टली आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक 167 पर पटना हाई कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें यह कहा गया कि ये अगर ये जजेस का काम है कि अगर 60 डेज और 90 डेज उनका पूरा हो जाता है तो उनको बेल ग्रांट करो और पार्टी को इन्फॉर्म करो इस बात का। लेकिन इस पर कोई कान नहीं पटपटा रहा। कंप्लीटली एवरीथिंग वाज सबसाइडेड, बस केवल भेज दिया, उसको एक बार उठा के देखा। और मैं तो ये कहूंगा कि शायद यहाँ के लोअर जुडिशियल अफसर जो हैं उन सारे जो डिसीजन सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनको वो देखने का प्रयास भी नहीं करते हैं। लास्टली
बहुत ज्यादा जब हो गया तो एक खास तौर पे एक स्ट्रिंजेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्टिव्स भेजा गया और उसमें यह कहा गया सतनाम सिंह अंटिल केस में, आप पूरे गौर को पढ़ोगे तो उसमें कहा कि आप बेल ग्रांट करोगे 7 ईयर से नीचे, ग्रीवियस ऑफेंस अगर है, हीनस ऑफेंस है, तब उसको आप छोड़िए, उसमें आप कंसीडर कीजिए इंटायर ऑन द मेरिट। लेकिन इसके नीचे का हवाला अगर होता है तो आप निश्चित तौर पे उसको कंसीडर करो। इतना ही नहीं कहा, बल्कि हाईकोर्ट ऑफ पटना हाईकोर्ट या हिंदुस्तान के जितने हाईकोर्ट्स हैं उन सारे को दिया कि आप स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया, सारे स्टेट के गवर्नमेंट को दिया कि आप एफिडेविट 4 मंथ्स के अंदर हमारे यहाँ इस बात को दो और इस बात को देखो आप कि जुडिशियल अफसर्स मेरे डायरेक्टिव्स को फॉलो करते हैं या नहीं। उनके सारे के सारे डिसीजंस जो थे उनको सर्कुलेट किया गया। डिस्पाइट दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इज कंप्लीटली, दे आर वर्किंग एज ए डेफ एंड व्हाट आई से डेफ एंड डम, एकदम खामोश पड़े हुए हैं। रोज का हवाला हम आपको देते हैं, हम लोग तो रोज काम कर रहे हैं। नोबडी इज केयरिंग फॉर दैट डिसीजन। आज भी ये बात इतना सर्कुलेट होने के बावजूद भी आज तक इस बात को नहीं किया गया है। अगर आप देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे आपका आया है कि यहां तक डायरेक्शन दिया गया कि एक बिल एक्ट अलग से बनना चाहिए जिसके तहत सारे के सारे सर्कमस्टांस को और सारे के सारे परिस्थितियों को दिखाने का प्रयास करे कोर्ट के सामने। डिस्पाइट दैट सत्येंद्र कुमार अंटिल केस में यही है, डायरेक्टिव्स दिया गया कि इस आपको याद होगा 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट के मामले में कहा कि सारे पुलिस ऑफिसर्स जब जाएंगे अरेस्ट करने के लिए कौन कौन से परफॉर्मा को, कौन कौन से गाइडलाइंस को उनको फॉलो करना होगा। लेकिन आज वो भी साइलेंट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सत्येंद्र कुमार अंटिल केस में साफ तौर पे कहा कि सेक्शन 41 एंड 41A इन दोनों का हवाला देते हुए कहा कि इसको निश्चित तौर पे इन्फोर्स होना चाहिए और जो पुलिस अफसर इसको इन्फोर्स नहीं करते या इसका डिसओबीडियंस करते हैं उनके अगेंस्ट कोर्ट को एक डिसीजन लेना चाहिए, उनको पनिश करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन डिस्पाइट दैट ये सब कुछ सोया हुआ है मामला। इस डिसीजन में सर एक बात और उठ के आई है कि जितने सरकारी वकील हैं जो स्टेट का पक्ष रखते जी हाँ, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि कोर्ट को ये गाइडलाइन से अवगत कराएं। क्या ऐसा होता है सर? एग्जैक्टली एकदम नहीं होता। आप याद करो सर, आज से नहीं सुप्रीम कोर्ट कह रही है, 1976 क्रिमिनल लॉ जनरल में रिपोर्टेड है और वही चीज रिवर्ट दोबारा किया गया 1977 में जो क्रिमिनल लॉ जनरल में रिपोर्टेड है। आई एम एफ्रेड टू सबमिट कि हमको उसका पेज नंबर याद नहीं है, उसमें गाइडलाइंस दिया गया। लेकिन यहां पर एपीपीज का मतलब केवल और पीपीज का मतलब केवल ये है कि वो कोर्ट को ऐसे, उनका काम है कोर्ट को असिस्ट करना टू कम टू द राइट कंक्लूजन, लेकिन वो राइट कंक्लूजन के लिए नहीं करते हैं, ना ही गाइडलाइंस पे उनको करते हैं। आप याद करो ना एक बात, आप तो बहुत ज्यादा खोजी पत्रकार हो, आपको याद होगा कि सिविल कोर्ट रूल्स में इस बात का चेंज किया गया कि जब डिपोजिशन होगा उसकी एक कॉपी प्रोवाइड की जाएगी टू द पार्टीज दी देन फोर्थ विथ, जिसका जो उसको जब नहीं करना शुरू किया तो मैं एक दिन यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब से मिला मैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है क्या? मैंने कहा ऐसा ही है, तो आप प्रिंट करके दीजिए। मैंने प्रिंट करके उनको प्रोवाइड किया। डिस्पाइट दैट आप रोज घूम रहे हैं, कोई डिपोजिशन की कॉपी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस नहीं मिल रहा है, किसी पार्टी को नहीं मिल रहा है। बाद में हम लोग सर्टिफाइड कॉपी के लिए करते हैं। मुझे याद है कि इन द ईयर 1992 जब हम ज्वाइन किया था, CS लाल व द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, लर्नेड जज, उन्होंने, मुझे याद है कि 6 मर्डर केस खुला हुआ था, उसकी सारी कॉपी फोर्थ विथ मिलती थी उसी समय कॉपी करके, जबकि उसमें कंप्यूटराइज भी मामला नहीं था, उसमें टाइपिंग का मामला था। डिस्पाइट दैट एक कॉपी निकाल के हम लोग को प्रोवाइड की जाती थी सीनियर लॉयर्स को। हम लोग तो बिगनर्स थे, हम लोग सुनने जाया करते थे, लेकिन सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। आज कंप्लीट एपीपीज या पीपी अपने रोल को, या स्पेशल पीपी अपने रोल को अदा नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट को बताने का कहां सवाल है। और एक चीज है, कोर्ट तो डम नहीं है, डेफ नहीं है, उनके सामने सारी चीज सर्कुलेट की गई है। गूंगा बहरा तो वो है नहीं साहब, उनको तो इन सारी चीजों को खुद देखना चाहिए और अमल करना चाहिए। ये तो अगर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स को उन्होंने नहीं किया, तब जाके बाध्य होके लास्ट आपने देखा होगा, आपने भी मुझे भेजा था और आपने पोस्ट भी किया था, इसलिए मैंने कहा कि आप तो काफी खोजी पत्रकार हैं, कि लास्ट ट्यूसडे को
सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर जो मजिस्ट्रेट मेरे डायरेक्टिव्स को, मेरे गाइडलाइंस को फॉलो अप नहीं करता, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको काम से थोड़े दिन के अलग करो, उनको ट्रेनिंग में भेजो। लेकिन इसके बावजूद अब देखें कि ये स्टेटमेंट आने के बाद जुडिशियल अफसर्स क्या अपना नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, वेदर वो मानते हैं या उसी तरह से गूंगे बहरे की तरह काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, बेगूसराय जुडिशियरी में जो यहाँ आप तो काम करते हैं, आपको क्या लगता है यहाँ ट्रेनिंग की जरूरत है? एग्जाम यहाँ से ट्रेनिंग की जरूरत है, खास तौर पे लोअर जुडिशरी में, मजिस्ट्रेट लेवल में तो बहुत जरूरत है। 379 100 रुपए की चोरी और आदमी कस्टडी जा रहा है। व्हाट इज दिस? एक्सेप्शन ऑफ द 437 के 1 के एक्सेप्शन में भी नहीं आ रहा। हटा दीजिए एस्टिट्यूट, ये डायरेक्टली तो छोड़ दीजिए, जो एस्टिट्यूट कहता उसको भी मानने को तैयार नहीं है वो। आपको याद होगा सलीम अंसारी केस, सलीम अंसारी केस में क्या कहा, और आपको याद होगा रेस्पेक्टेड लर्नेड स्कॉलर जस्टिस आर.एस. गर्ग साहब थे, उन्होंने कहा कि 498A के केस में, नेबुल अंसारी केस में कहा कि 498A के केस में इस बात को देखो, दे कांट बी ट्रीटेड एज ए जनरल क्रिमिनल्स, रादर ही मस्ट कंसीडर दैट इट इज ड्यू टू द फैमिली फ्यूज। लेकिन इसके बावजूद कोई सोचने को तैयार नहीं है। लोअर जुडिशरी कंप्लीटली साइलेंट है, कंप्लीटली साइलेंट है। एज इफ उनके माथे में एक चीज बैठा है कि मैं बेल अगर ज्यादा ग्रांट करूंगा तो मेरा प्रमोशन रुकेगा। यही शायद मैं समझता हूं कि यही फीलिंग उनकी है। अब इंटरनल मामला क्या है तो वो समझेंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन पालन नहीं करने के कारण जेल में भीड़ बढ़ रही है? एकदम सर, आप देखो ना, सुरेंद्र कुमार अंटिल केस में पहला लाइन है ये कि द जेल्स आर फ्लडेड, ओवर फ्लडेड। और सर जहां पे कैपेसिटी एक बैरक की, जहां एक रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं वो लोग, कमरा बोलते हैं सर परहैप्स, जो एक उनका होता है, उस बैरक में मात्र रहने की जगह 36 से 40 है, और वहां पर ठूसे पड़े हैं 80-90 के संख्या में मेरा प्रिजनर्स वहां पे पड़ा हुआ है। ओवरफ्लड करने, आप एक चीज अंदाज करो ना, सुरेंद्र कुमार अंटिल केस में यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि व्हाट इज अ बेल? बेल इज सिंपली एन एग्रीमेंट बिटवीन द कोर्ट एंड द पार्टीज कि श्योरिटीज दे वो, और अगर कोर्ट को इस बात का विश्वास है कि वो फ्लेड अवे नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा, इन्वेस्टिगेशन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, किसी प्रकार के किसी गवाह को वो डराना, धमकाना या थ्रेटनिंग या जो भी किसी तरह से मोबिलाइज करना नहीं करेगा, देन ही कैन ग्रांट द बेल। लेकिन यहां पे साहब लोअर जुडिशरी की बात क्या करें? मैं तो समझता हूं कि अपर जुडिशरी भी इसी हालात पे चल रही है, जो शॉकिंग है, हार्ट पिंचिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हाई कोर्ट को जिम्मेदारी दी है, जी हां, इस गाइडलाइन को एकदम सर, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि हाईकोर्ट इस बात को इंश्योर करे, वर्ड इस्तेमाल किया इंश्योरेंस, इंश्योर करे कि लोअर जुडिशरी मेरे गाइडलाइंस को मान रही है कि नहीं मान रही है। अब इंटरनल लेटर है कि वेदर हाईकोर्ट ऑफ द पटना हाईकोर्ट ने हम लोग को भेजा है कि नहीं भेजा है। चूंकि मैं बिहार में काम करता हूं इसलिए मैं बिहार की चर्चा कर रहा हूं, मुझे ये नहीं पता है, इंटरनल लेटर्स की बात होगी। लेकिन इंश्योर किया, आप अंदाज कीजिए कि इतना दिन हो गया और अभी तक अगर आया होता तो निश्चित तौर पे यहाँ की लोअर जुडिशरी वर्कआउट की होती इस लाइन पर। लेकिन आज तक सुप्रीम कोर्ट का कोई, मैं तो समझता हूं कि उनके डायरेक्शंस का, उनके गाइडलाइंस का कोई सब अवहेलना हो रहा है कंप्लीटली। चलिए सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद विशेष जानकारी के लिए।